हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मटेरिया मेडिका स्पॉटलाइट पे। तो आज हम जिस ड्रग का डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नाम है एपिस मेलिफिका, जिसे पॉइजन ऑफ हनी बी से प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ड्रग का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। अडेप्टेड टू स्टमस कॉन्स्टिट्यूशन, ग्लैंड्स इनलार्ज्ड, इंड्यूरेटेड, साइरस और ओपन कैंसर। क्या मतलब है इस लाइन का? ये लाइन ये बताना चाह रही है कि ये उन पर्सन के लिए अडेप्टेड है ये ड्रग जिनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो, स्ट्रमस कॉन्स्टिट्यूशन हो, और ऐसी डिसीज़ में ड्रग को दिया जाएगा जिसमें ग्लैंड्स इनलार्ज हो जाती है, इंड्यूरेटेड हो जाती है, या फिर साइरस और ओपन कैंसर वाली केसेस में हम इस ड्रग को सोच सकते हैं। वुमेन स्पेशली विडोज, चिल्ड्रन एंड गर्ल्स हु थो जनरली केयरफुल बिकम ऑकवर्ड एंड लेट थिंग्स फॉल व्हाइल हैंडलिंग देम। मतलब जनरली हम इन्हें वुमेन्स को भी दे सकते हैं, ठीक है। स्पेशली विडोज, वुमेन में भी स्पेशली विडोज, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी वुमेन्स को नहीं दे सकते, दे सकते हैं, बट विडोज पे बहुत अच्छा काम करते हैं। चिल्ड्रंस, गर्ल्स को भी हम ये ड्रग दे सकते हैं। वो जनरली केयरफुल रहती है बट बिकम ऑकवर्ड, बहुत ही जल्दी ऑकवर्ड हो जाती है। लेट थिंग फॉल वाइल हैंडलिंग देम, कोई भी चीज़ आप चिल्ड्रन या उन लड़कियों को पकड़ने के लिए देते हैं तो उनके हाथ से बहुत जल्दी वो ऑब्जेक्ट गिर जाता है, हैंडलिंग पावर नहीं होती इतनी अच्छी उनकी, ठीक है। और सेम सिम्टम हमें बोविस्टा में भी देखने को मिलता है एपिस के साथ साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेंटल जर्नल्स पे। तो मेंटल जर्नल्स में हम देखते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम जेलेसी, फ्राइट, रेज, वैक्सेशन, बैड न्यूज़, ठीक है। जेलेसी से बीमार पड़ जाता है, एलिमेंट्स फ्रॉम जेलेसी से बीमार पड़ रहा है, फ्राइट से बीमार पड़ रहा है, भय से डर हो गया उससे बीमार पड़ गया, वैक्सेशन, बैड न्यूज़ आपने दी उससे बीमार पड़ गया, कोई बैड न्यूज़ आई घर में, ठीक है, उससे सुना और बीमार पड़ गया, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप एपिस सोच सकते हैं। इरिटेबल, नर्वस, फिजिडिटी, हार्ड टू प्लीज, ठीक है ना। इरिटेबल है, नर्वस है, हार्ड टू प्लीज मतलब खुश नहीं होता जल्दी करके ये, ठीक है। और वीपिंग डिस्पोजिशन है, तो जो जनरली करके खुश नहीं हो रहा है वो रोतुड़ी ही होगा, ठीक है। तो वीपिंग डिस्पोजिशन है। कैन नॉट हेल्प क्राइंग, डिस्करेज रहता है और डिसअपॉइंटेड रहता है, ठीक है। सेम पल्सटेला में भी डिस्करेज और डिसअपॉइंटेड के सिम्टम है और एपिस में भी आपको यही सेम सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सडन श्रिल पियर्सिंग स्क्रीम फ्रॉम चिल्ड्रन वाइल वेकिंग और स्लीपिंग, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे तो आपने सुना होगा कि माँ कंप्लेन करती है उनकी डॉक्टर्स को कि डॉक्टर साहब ये ना जब उठता है या जब सोने जाता है या सो रहा होता है तो उस दौरान ना ये चिल्लाता है, स्क्रीम्स करता है, ठीक है। और सेम सिम्टम आपको हेलाबोरस में भी देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं फिजिकल जर्नल्स पे। तो फिजिकल जर्नल्स में आप क्या देख रहे हैं? एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच, ठीक है ना। एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच, कोई भी मान लीजिए इसको अब स्वेलिंग है, ठीक है, अब उसमें पेन हो रहा है तो आप बस छुएंगे तो बहुत तेज चिल्लाएगा, तो एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। सेम आपको बेलाडोना और लेकेसिस में देखने को मिलता है। पेन कैसा? इसका बर्निंग स्टिंगिंग टाइप का पेन है, सोर है, ठीक है। सडनली माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो इसका पेन है वो माइग्रेट करता है एक पार्ट से अदर पार्ट में। मान लीजिए उसका हाथ में दर्द हो रहा है तो थोड़े से बाद बोलेगा डॉक्टर साहब ये दर्द ना मेरे कंधे तक चला आता है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? पेन माइग्रेट हो रहा है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। सेम आपको सिम्टम काली बाइक्रोम, लेग कैनाइनम, पल्सटेला में देखने को मिलता है, ठीक है। थ्रस्टलेसनेस इन एनासार्का और एसाइटस। एनासार्का और एसाइटस में आप क्या देखेंगे? एनासार्का और एसाइटस में ये थ्रस्टलेसनेस देखने को मिलती है, प्यास नहीं लगती इस पेशेंट को। एनासार्का क्या होती है? जनरलाइज स्वेलिंग, पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ गई, इसको प्यास नहीं लग रही है। एसाइटिस में पेरिटोनियम में फ्लूइड भर गया है, इसे प्यास नहीं लग रही है, ठीक है। और अगर एसाइटस और एनासार्का है या जनरलाइज स्वेलिंग है और उस पेशेंट को प्यास भी है, थ्रस्टलेसनेस नहीं है, थ्रस्टलेसनेस तो किसमें? एपिस में, बट अगर उसे प्यास लग रही है तो उस केस में आप एसिटिकम एसिड सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए बोल रहा है ग्रेट थ्रस्ट। कैसी है? थ्रस्ट कैसी है? इसमें ग्रेट थ्रस्ट है। तो यहाँ पर आप एपिस और एसिटिकम में एक अंतर देख सकते हैं कि एपिस में प्यास नहीं लगती है एनासार्का और एसाइटस या जनरलाइज स्वेलिंग में, बट एसिटिकम एसिड में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, ठीक है ना, ग्रेट थ्रस्ट होती है। आगे जाते हैं। अफेक्ट राइट साइड, कौन सी साइड अफेक्ट होती है इसमें? राइट साइड अफेक्ट होती है। इनलार्जमेंट और ड्रोप्सी ऑफ राइट ओवरी और राइट टेस्टिकल, आपको राइट ओवरी और राइट टेस्टिकल का इनलार्जमेंट देखने को मिलता है तो भी आप ये ड्रग सोच सकते हैं एपिस के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आइस के बारे में, आइस की डिस्कशन कर लेते हैं। तो इडीमा कैसा है? बैग लाइक पफी स्वेलिंग अंडर दी आई। कैसी है? बैग लाइक पफी स्वेलिंग अंडर दी आई, जो लोअर आईलिड होती है उसके नीचे आपको बैग लाइक पफी स्वेलिंग देखने को मिलती है, किसमें? एपिस में। अगर यहीं पे आई में ये आई है और पूरे एरिया में ओवर द आई अगर आपको स्वेलिंग देखने को मिल रही है तो आप काली कार्बोनिकम सोच सकते हैं, ठीक है। और अंडर द आई मिलेगी तो आप एपिस सोचेंगे, ठीक है।
आ जाते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पे। तो कॉन्स्टिपेशन कैसा होता है? सेंसेशन इन द एब्डोमेन एज इफ समथिंग टाइट वुड ब्रेक इफ मच एफर्ट वर यूज। देखिए कॉन्स्टिपेटेड है ये पर्सन, और ये कॉन्स्टिपेटेड क्यों है? क्योंकि देखिए ये जब जा रहा है तो स्टूल पास करने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है वो प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है कि समथिंग टाइट मतलब इसके पेट में कुछ बहुत ज़्यादा मतलब भर गया और बहुत ज़्यादा टाइट हो गया। अगर ये अप्लाई कर देगा तो कुछ टूट जाएगा या फिर कुछ स्टूल के थ्रू बाहर आ जाएगा, इसलिए ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करता डर से। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन आप समझ गए। अब आ जाते हैं इसमें डायरिया। तो ड्रंकर्ड्स में जो डायरिया होता है, शराबी, कोई शराबी है, ठीक है, इसने ज़्यादा शराब पी ली है मान लेते हैं और उसको डायरिया लग गया है, तो आप एपिस सोच सकते हो। मान लीजिए पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मुझे मतलब बीमार पड़ा था, ठीक है, और मुझे इरप्शन हो गए थे, बट मैंने दवाई ली, इरप्शन तो ठीक हो गए बट मेरा डायरिया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? इरप्शंस जो हैं वो सप्रेस हो गए। तो उस केस में भी आप एपिस सोच सकते हैं कि सप्रेशन तो हो गया इरप्शन का बट उसे डायरिया लग गया, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं? एपिस सोच सकते हैं। और इनवॉलेंट्री मोशन कैसा? इनवॉलेंट्री फ्रॉम एवरी मोशन एज थ्रू एनस वाज वाइड ओपन, मतलब हर मोशन, जब भी वो मोशन के लिए जा रहा है, स्टूल पास करने के लिए जा रहा है, तो इनवॉलेंट्री स्टूल पास हो जा रहा है, ठीक है, उसे बार बार लग रहा है कि उसे स्टूल आ रहा है और जैसे वो बैठ रहा है स्टूल पास हो जा रहा है। ऐसा लग रहा है उसे कि एनस वाज वाइड ओपन, एनस बहुत ज़्यादा ही उसका ओपन है, ठीक है। सेम कंडीशन आपको फॉस्फोरस में देखने को मिलती है। आ जाते हैं आगे यूरिनरी सिस्टम पे। तो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन का मतलब इसका यूरिन जो पास हो रहा है वो भी इनवॉलेंट्री पास हो रहा है। थोड़ा सा कफिंग करा, यूरिन पास हो गया, थोड़ा चिल्लाया, यूरिन पास हो गया, ठीक है। तो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है विद ग्रेट इरिटेशन ऑफ द पार्ट, और पार्ट में बहुत ज़्यादा इरिटेशन है। कैन स्कार्सली रिटेन द यूरिन अ मूवमेंट, बहुत मुश्किल से उस समय ये अपना यूरिन रोक पाता है, ठीक है। एंड व्हेन पास स्कार्ड सीवियरली, और जब पास कर रहा है तो बहुत भयंकर इसे क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, और यूरिन भी बहुत थोड़ा आता है, इसे स्केंटी यूरिन आता है और ब्लडी, कैसा है? यूरिन ब्लडी भी हो जाता है, ठीक है। आगे आते हैं एक्सट्रीमिटीज़ पे। तो एक्सट्रीमिटीज़ में क्या है? इडीमा ऑफ हैंड्स एंड फीट, जो हाथ और पैर हैं, हाथ और आपके पैर में इसको क्या देखने को मिलेगी? स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। इडीमा ऑफ द हैंड्स फीट और ड्रॉपसी विदाउट थ्रस्ट, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ऊपर भी हमने देखा था कि इसे थ्रस्ट नहीं लगती है, इसे प्यास नहीं लगती है इडीमा या स्वेलिंग में, और सेम केस यहाँ पर अगर एक्सट्रीमिटीज़ पे भी स्वेलिंग है, इडीमा है, तो उसमें भी इसे थ्रस्ट नहीं लगेगी। और अगर थ्रस्ट है तो आप एसिटिकम एसिड और एपोसाइनम सोच सकते हैं, ठीक है। आ जाते हैं फीवर पे। तो फीवर कैसा है? इसका इंटरमिटेंट फीवर है। फीवर कैसा? इंटरमिटेंट फीवर है, और इसे दोपहर के 3 बजे के आसपास मतलब आफ्टरनून के समय इसे क्या लगते हैं? चिल्स आते हैं विद थ्रस्ट, ये थ्रस्ट है, ठीक है, ठीक है। ये ठंड लग रही है, ठंड में जनरली क्या होता है? किसी को प्यास तो नहीं लगती, लेकिन इसे प्यास लगती है, ठीक है ना, ऑलवेज, हमेशा। और इग्नीशिया में भी ये सिम्टम देखने को मिलता है। और देखिए इसके सिम्टम एग्रीवेट करते हैं फीवर में वार्म रूम में और फ्रॉम एक्सटर्नल हीट में। थूजा में भी फीवर इंटरमिटेंट होता है, बट उसमें 3 AM to 3 PM की टाइमिंग होती है, ठीक है। आ जाते हैं आगे स्किन पे। तो इसके बैड इफेक्ट ऑफ एक्यूट एक्जेंथेमा और इनपरफेक्टली डेवलप और सप्रेस्ड मिजल्स, स्कालिटाइना और अर्टिकेरिया। तो जनरली क्या हो रहा है? मान लीजिए अर्टिकेरिया को ले लेते हैं। अर्टिकेरिया में क्या होता है? छपाकी होती है, रेडनेस हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है हल्की हल्की, ठीक है। तो एक्जेंथेमा में क्या होता है? रेडनेस हो जाती है स्किन पे। तो बैड इफेक्ट ऑफ एक्यूट एक्जेंथेमा और इनपरफेक्टली डेवलप या सप्रेस्ड, उस केस में आप जिंक सोच सकते हैं या फिर एपीज भी सोच सकते हैं। और मिजल्स के केस में, स्कालेटाइना के केस में और अर्टिकेरिया के केस में भी आप एपीज सोच सकते हैं, क्योंकि इनमें स्वेलिंग देखने को मिलती है इन तीनों डिसीज़ में। आ जाते हैं मोडेलिटीज़ पे। तो मोडेलिटीज़ में क्या है? एग्रीवेशन आफ्टर स्लीपिंग, ठीक है। एग्रीवेशन कब हो रही है? आफ्टर स्लीपिंग, सोने के बाद सिम्टम्स एग्रीवेट कर रहे हैं। सेम लेकेसिस में होता है, क्लोज्ड में एग्रीवेट कर रहे हैं, स्पेशली वार्म्ड और हीटेड रूम, मतलब क्लोज्ड रूम में भी एग्रीवेट हो रहे हैं इसके सिम्टम, और जनरली कौन से में? जो वार्म्ड रूम है उसमें और हीटेड रूम में, ठीक है ना। और इनटॉलरेबल है, इसके लिए उस हीट को सहन करना बहुत मुश्किल है। और ये बीमार किससे पड़ सकता है? देखिए गेटिंग वेट से भी बीमार पड़ जाता है, ठीक है। रक्स स्ट्रोक्स में भी क्या है? गेटिंग वेट, अगर भीग गया तो बीमार पड़ जाएगा, ये भी अगर भीग गया तो बीमार पड़ जाएगा। बट यहाँ पर आप देखिए कि एपीज में बेटर कब होता है? बेटर फ्रॉम वॉशिंग से बेटर होता है ऑफ द अफेक्टेड पार्ट इन कोल्ड वाटर, ठीक है ना। अगर ये कोल्ड वाटर से उस अफेक्टेड पार्ट को वॉश करे, मॉइस्चनिंग करे, तो उसमें आराम आता है, ठीक है। अब एम्ब्ल्यूरेशन देख लेते हैं, एक्चुअल में से एम्ब्ल्यूरेट किस चीज़ से होता है, किस चीज़ से इससे आराम आता है सिम्टम्स में। तो देखिए हमने ऊपर दिखा था कि क्लोज रूम में, वार्म रूम में से दिक्कत हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि ओपन एयर में से आराम आएगा। कोल्ड वाटर से इससे आराम आता है, कोल्ड बाथिंग से आराम आता है। और जनरली एक्सटर्नल हीट से प्रॉब्लम हो रही है, वार्म
रूम से प्रॉब्लम हो रही है तो अनकवरिंग से ही से आराम आएगा, क्योंकि कवर करेगा तो हीट इकट्ठा होगी, हीट लगेगी तो उससे तो एग्रीवेट कर रहे हैं इसके सिम्टम, तो अनकवरिंग से आराम आएगा। पेन्स बाय कफिंग, खांस रहा है तो उसमें आराम आ रहा है पेन्स में। वॉकिंग से आराम आ रहा है, चेंजिंग पोजीशन से आराम आ रहा है, अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा। और जब भी बैठेगा तो इरेक्ट बैठेगा, क्योंकि इरेक्ट बैठने से इसे आराम मिलता है। ठीक है, आ जाते हैं इसके रिलेशन पे। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो ड्रग इसकी कॉम्प्लीमेंट्री वो नाइट्रम्यूर, और ऐसा बोला जाता है कि डिसएग्री व्हेन यूज्ड आइदर बिफोर और आफ्टर रक्सटॉक्स। कई सारे फिजिशियन, कई सारे जो होम्योपैथ्स हैं वो डिसएग्री करते हैं कि अगर रक्सटॉक्स दी है तो रक्सटॉक्स से पहले और रक्सटॉक्स के बाद एपिस जनरली वो फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है डिसएग्री व्हेन यूज्ड आइदर बिफोर और आफ्टर रक्सटॉक्स। ठीक है, अब जाते हैं आर्सेनिक और पल्सटेला पे। तो आर्सेनिक और पल्सटेला फॉलो एपिस वेल। ठीक है, आर्सेनिक और जो पल्सटेला है वो एपिस को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। तो अगर कोई डिसीज़ है जो एपिस से रिकवर हो रही है लेकिन रिकवरी रेट स्लो है तो आप आर्सेनिक और पल्सटेला एपिस के बाद फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है कि हैज़ क्योर्ड स्कारलेटाइना एल्ब्यूमिनेरिया आफ्टर कैंथेरिस डिजिटैलिस हेलेबोरा फेल्ड। ठीक है, मान लीजिए एक डिसीज़ है स्कारलेटाइना एल्ब्यूमिनेरिया। ठीक है, इस डिसीज़ को आप क्योर करे थे, आपने कैंथेरिस यूज़ कर ली, आपने डिजिटैलिस यूज़ कर ली, हेलेबोरिस यूज़ कर ली, बट वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी आप एपिस सोच सकते हैं। ठीक है, एपिस से ये दिक्कत स्कारलेटाइना एल्ब्यूमिनेरिया क्योर हो जाती है, ठीक हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।